नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोमनाथ और आप देख रहे हैं बाइस्ड ओपिनियन। आज के अंक में हम जिन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो ये हैं। पहला मुद्दा होगा संसद से कल 78 सांसदों का निष्कासन, और अभी तक जो समाचार मिल रहा है उसके अनुसार अब तक संसद से 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी खबर झारखंड के विधानसभा से। झारखंड के विधानसभा में आज भी हंगामा जारी रहा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। आइए पहले संसद से जो सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। कल 78 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। ये सभी के सभी सांसद ऑपोजिशन पार्टी के हैं। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में सांसदों का निष्कासन 1989 में हुआ था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय एक दिन में 63 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है, अभी भी हंगामा चल रहा है। ऑपोजिशन के नेता गांधी स्टेचू के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में वो फिर संसद के मकर गेट पर जाकर के अपना धरना दिए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं प्ले कार्ड वगैरह के साथ में। इनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र का हास हो रहा है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही बढ़ती जा रही है। अब जानते हैं इस हंगामे की पृष्ठभूमि। दरअसल हुआ यह था कि 13 दिसंबर को 4 युवकों ने संसद पर हमला किया था। 2 तो लोकसभा में घुस गए थे और 2 बाहर में हंगामा कर रहे थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जांच अभी चल रही है, अभी इसकी जांच खत्म नहीं हुई है। तो इन सांसदों की मांग है कि होम मिनिस्टर आकर संसद में बयान दें कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई या इसमें इसके जांच में क्या प्रगति हो रही है। होम मिनिस्टर का कहना है कि हमको संसद में बयान देने से परहेज नहीं है, हम संसद में बयान देंगे, लेकिन पहले एक बार पूरी जांच तो हो जाने दो। बिना जांच के आकर हम संसद में क्या बयान देंगे। दूसरी तरफ भाजपा के अन्य सांसदों का कहना है कि होम मिनिस्टर को तो बयान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे संसद का कस्टोडियन जो है वो लोकसभा स्पीकर होता है। ये उनके बयान से ही विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये बात भी सही है कि संसद परिसर का जो कस्टोडियन है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वो इसकी जांच करे, कैसे करे, किससे करवाए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां इस मांग पे अड़ी हुई है। उनका मानना है कि जब तक होम मिनिस्टर आकर संसद में बयान नहीं देते हैं तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब पैदा हुई जब ये सांसद, विपक्ष के सांसद संसद भवन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्ले कार्ड लेकर के वहां पे हंगामा करने लगे। कुछ तो जो अध्यक्ष थे उनका जो पोडियम होता है वहां तक पहुंच गए। वहां पे धक्का मुक्की और जो भी हो सकता है, जो भी ये कर सकते हैं, ये सबके सब वहां पे करते रहे। ये कोई नई समस्या नहीं है, ये इससे पहले पुराने संसद में भी होती रही है। यहाँ पे नया क्या है? जून में सभी दलों का एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि कोई भी सांसद संसद में प्ले कार्ड लेकर नहीं आएगा, तख्ती बैनर लेकर नहीं आएगा। ये उस समय तो मान गए, लेकिन अपनी बात पे ये कायम नहीं रह पाए और ये लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग में कोई गलती नहीं है, उनकी मांग से मैं भी सहमत हूं। हाँ, ये सत्य है कि भाई एक बार जांच हो जाने दीजिए। जब होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं बयान दूंगा,
तो आपको भी परेशान होना नहीं चाहिए। और संसद जो है हंगामा करने के लिए तो है नहीं। वहां पे आप आइए, बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जो सीधे सीधे जिसका सरोकार आम लोगों से है। उस बिल पर आप चर्चा कीजिए, अपनी राय दीजिए, बिल को पास कराने में मदद कीजिए। लेकिन इससे हट करके, चूंकि अब 4 या 5 महीना बाकी है लोकसभा के चुनाव का, तो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वो सरकार को किसी भी तरह से शर्मसार करने पे उतारू है। अब जानते हैं कि इससे होगा क्या। इससे होगा क्या कि जिस तरह से अब तक आज जो समाचार मिली है कि अब तक 141 सांसद निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो अब तो विपक्ष का कोई रहा नहीं संसद में, और सरकार आराम से जो भी बिल है उसको पास करवा लेगी। बाद में आप कहते रहिए कि भाई हम लोग नहीं थे वहां मौजूद, हमारे गैर मौजूदगी में ये सारे बिल पास करवा लिए गए। लेकिन इसमें गलती किसकी है? आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का एक दायरा होता है। उस दायरे को अगर आप पार करेंगे तो कोई भी आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जो है हमेशा उन्हीं मुद्दों पर हंगामा क्यों करते हैं जिसका कोई जन सरोकार नहीं है, जिसका आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप याद कीजिए, पिछले 1.5-2 साल से जो भी संसद का सत्र है वो सब के सब बाधित रहा है। किसी में भी पूरा काम नहीं, कुछ सत्र तो पूरा का पूरा धुल गया। मुद्दा क्या था? कभी पेगासस, कभी राफेल, कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सोचिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो महिला सांसद को अभी उसकी सदस्यता खत्म की गई है, वो अडानी का जो राइवल है, जो उसका प्रतिद्वंदी कंपनी है, उसकी बात को लेकर के वो संसद में सवाल पूछा करती थी। उसके बदले में वो क्या पाती थी, क्या नहीं पाती थी, ये सब जांच का विषय है। अब इस स्थिति, ये सारे मुद्दे जो पेगासस का मुद्दा, उसे आम आदमी क्या लेना देना है? राफेल का मुद्दा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित है। तुम चाह रहे हो कि उसको संसद में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर रख दिया जाए, जिससे कि जो भी हमारे पड़ोसी शत्रु देश हैं उन सबको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। यार कुछ तो सोच करके कुछ तो ऐसा करो जो जिसका सीधे सीधे आम लोगों से या जन सरोकार जिसका हो। तुम जो भी मुद्दा उठाते हो उसका आम आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। और अभी जो ये विरोध कर रहे हैं मकर गेट पे, आइए उसकी एक वानगी देखते हैं। मोदी सरकार डाउन डाउन। Just 1 minute. एक मिनट। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. Is it? Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. Sorry, my spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. इस वीडियो में कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी का मजाक उड़ा रहे हैं। दुखद, इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जो कि अपने को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं, वो उसका वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकता है? धनखड़ राज्यसभा में जब उनको पता चला कि ऐसा किया जा रहा है, वो आकर के उन्होंने कहा कि यार कुछ तो सीमा रखो। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ये इनका विरोध प्रदर्शन है और ये चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मैं आपके लिए सांसद में हूं। तुम अपने क्षेत्र का कोई सवाल तो संसद में उठाते नहीं हो,
तुमको इससे मतलब नहीं कि आम आदमी मर रहा है, जी रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ मतलब यह कि सत्ता कैसे पाया जाए। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही संसद भवन में एक मीटिंग किया। वहां प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि जो आज का विपक्ष है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे सत्ता प्राप्त किया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि कैसे जो आज सत्ता में उनको हटाया जाए। जबकि हमारा, प्रधानमंत्री जी भाजपा के बारे में कह रहे हैं और अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यह है कि भारत कैसे तेजी से विकसित हो। यह है दोनों के सोच का अंतर, कि एक को सिर्फ सत्ता चाहिए, उससे से कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देश मर जाए, आम आदमी मर जाए, लेकिन हमको सत्ता दो। और कल्याण बनर्जी के इस व्यवहार को गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि ये मदारी जोकड़ का खेल कर रहे हैं। अरे जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, कम से कम अपने को ये तो मत कहो कि तुम जनता के प्रतिनिधि हो। अगर जनता के प्रतिनिधि हो तो जनता की बात करो। ये बच्चे अगर करे स्कूल कॉलेज के तो समझ में आता है। आपकी उम्र हुई, आप सांसद हो, आप एक जिम्मेदार पद पे हो, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो और सोच रहे हो कि लोग इससे बड़े खुश होंगे कुछ। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग आपके विरोध में होंगे कुछ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जो ये कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के दृश्य का आनंद तो नहीं ले सकता है। और राहुल गांधी जी, आपसे भी आग्रह है, बचिए, इन लोगों से बचिए, तभी आपका कल्याण होगा। हम भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी योजना लेकर के आए, कुछ वैकल्पिक, जो सरकार आज करे उससे अतर हट करके कुछ वैकल्पिक कार्य योजना आप लेकर के आवे लोगों के सामने, जिससे कि हम उस योजना को समझ सकें, उसको परखें, और सिर्फ हम नहीं, पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा हो। लेकिन आप कुछ करो तो ऐसा। दोस्तों, अब आगे की खबर पर चलते हैं। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज की शुरुआत हुई। शुरुआत क्या, आप ये कहिए कि कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही गेट पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही विरोध की मुद्रा में नजर आया। सत्ता पक्ष का मुख्य घटक दल जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने वन संरक्षण अधिकार अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां पे प्ले कार्ड लेकर के गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा और जो उनके अन्य सहयोगी दल हैं, वो सबके सब आज भी धीरज साहू के कारनामों और हेमंत सोरेन को ईडी का संबंध मिलने के बावजूद ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने से इनकार करने को मुद्दा बनाया, और वो भी प्ले कार्ड लेकर के गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन काफी जोरदार हो रहा था। कल रामेश्वर उरांव, जो ये यहाँ के वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया था। आज उस पर चर्चा होनी थी और उसे पास करवाया जाना था। हंगामा इतना जोरदार था विधानसभा के अंदर में कि सभा की कार्रवाई को प्रश्नकाल के बीच में ही रोक दिया गया। फिर से कार्रवाई प्रारंभ हुई, फिर से हंगामा प्रारंभ हुआ। अब जो है स्पीकर ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाजपा के 3 विधायकों को, भानु प्रसाद शाही, जेपी पटेल और विरंची नारायण को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान रखिए, झारखंड विधानसभा का सत्र कभी 10 दिन का नहीं होता है, ये 3-4 दिनों का होता है। आज तीसरा दिन है। अब समझिए कि जो अनुपूरक बजट पास होगा उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। फिर से अब अगले सत्र में मिलेंगे। अब सोचिए, 1 दिन 1.5 दिन के लिए आप पूरे के पूरे कह रहे हो, पूरे सत्र के लिए आप विधायक को निलंबित करो। इसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो विधानसभा में ही हंगामा होता रहा, और विरोध दर्ज करने के लिए इन तीनों विधायकों के साथ, विरंची नारायण, जेपी पटेल और भानु प्रसाद शाही के साथ में भाजपा के सभी सदस्यों ने हाउस से बहिर्गमन किया, माने वहां से निकल गए। वो बाहर आकर के अटल मूर्ति के समक्ष धरना पर बैठ गए, लेकिन विरोध थमा नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मुद्दा क्या था? मुद्दा आज भी यही था, लोग नारा लगा रहे थे कि 500 करोड़ किसका है।
ये धीरज साहू के पैसों के बारे में बात कर रहे थे कि 500 करोड़ किसका है। और भाजपा के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक धीरज साहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा विरोध सदन के अंदर और सदन के बाहर चलता रहेगा। दूसरा, उन्होंने जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको ईडी का दूसरा संबंध मिला है। ईडी का दूसरा संबंध तो केजरीवाल को भी मिला है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी आज नहीं गए, हेमंत सोरेन भी नहीं गए। और ये लोग हमेशा संस्था का हास हो रहा है, पतन हो रहा है, उसकी बात करते हैं। भाई जब संस्था का हास और पतन तो आप लोग ही कर रहे हो, जब आपको बुलाया जाता आप क्यों नहीं जाते हो? आपके पास ऐसे कौन सा बड़ा काम पड़ा हुआ है जिसको अगर आप ईडी के समक्ष चल जाएंगे एक दिन के लिए तो वो काम जो है रुक जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल ये लोग ईडी से भाग रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं और इन दोनों को ही इस बात का डर है कि इनके पहुंचते ही इनको कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। इनकी सबसे बड़ी डर ये है। और आप जानते हैं कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित जो कानून है उसमें अगर आप एक बार फंस गए, ये कानून बड़ा अजब है। अन्य कानूनों में क्या होता है कि सरकार को ये कोर्ट को सिद्ध करना है कि आप अभियुक्त हैं। यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कानून है उसमें अजीब सा एक ये है, हालांकि चिदम्बरम साहब की देन है, कांग्रेसियों के समय में ये पास हुआ था कि अगर आपको सम्मन मिलता है या आप पर आरोप लगाया जाता है तो आपको ये सिद्ध करना है कि आपने गुनाह नहीं किया है। और ये बहुत ही खतरनाक कानून है। आप एक बार ईडी के चंगुल में पड़ गए तो आप जान लीजिए कि आपका जेल से बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों डर रहे हैं और ये दोनों जान ही रहे हैं। तो इसको भी भाजपा और उसके सहयोगी दल के जो विधायक हैं उन लोगों ने बड़ा मुद्दा विधानसभा में बना रखा है कि भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तीसरा, एक नया मुद्दा जो आज बड़े जोर शोर से उठाया गया है वो है नियोजन नीति को लेकर के। नियोजन नीति के बारे में भाजपा का कहना है कि भाई आप स्पष्ट कीजिए, आप बार बार युवाओं को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आप जो भी भर्ती के लिए जो भी आप जो लाते हो, जो भी प्रकाशित करते हो भर्ती के लिए, होता यह है कि वो कोई ना कोई जाकर के कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। आप जो भी पोस्ट एडवर्टाइज कर रहे हो उसके साथ में यही हो रहा है। और यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया कमोबेश रुक सी गई है झारखंड में और इससे युवाओं में आक्रोश है, उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग सड़कों पे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि वो लोग जेपीएससी ऑफिस के सामने एक छात्र ने आत्मदाह करने तक की कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि असंतोष का स्तर कितना ज्यादा है। तो सरकार के लिए भी जरूरी है। और ये नियोजन नीति को मांग को लेकर के आज भाजपा ने विधानसभा में हंगामा किया। तो 3 मुद्दे थे भाजपा और उसके सहयोगियों के पास में। पहला, धीरज साहू को उसका पैसा कहाँ है, वो 500 करोड़ किसका है, और धीरज साहू को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब राज्य सरकार जो है सीबीआई को ये केस सौंपेगी। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी केस जैसे राज्य में यहाँ पर हुआ है तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है और उसके इच्छा पर है कि वो सीबीआई को केस सौंपे या ना सौंपे। अन्यथा फिर जो है आपको कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। कोई कोर्ट में जाएगा तो वहां से कोर्ट जो है सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देगी। ये पूरी प्रक्रिया। तो पहला हुआ धीरज साहू का मुद्दा। दूसरा हुआ कि हेमंत सोरेन को जो ईडी ने सम्मन भेजा है उसको लेकर के हंगामा किया गया। और तीसरा वो है सरकार की नियोजन नीति। नियोजन नीति में स्पष्टता नहीं है, इसको स्पष्ट करने के लिए इन लोगों ने कहा है और इसकी मांग की है। और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी है कि भाई आप जो है जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाइए। जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा जो आदिवासी समाज से खास करके जुड़ा हुआ है, जिसको जेएमएम उठा रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो वन संरक्षण अधिकार अधिनियम है उसकी कुछ बातें हैं जिसका सीधा प्रभाव यहाँ के आदिवासी समाज पर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि आप यहाँ पर, ये सरकार की ड्यूटी है, ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि जो केंद्र सरकार ने कानून पास किया उससे हम सहमत नहीं है। और मजेदार चीज ये है कि जो आदिवासी जनजातीय कल्याण मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं, वो यहीं झारखंड से आते हैं, वो झारखंड के ही हैं, यहीं के खूंटी से वो एमपी हैं। तो उनके समक्ष रखा जाए। तो हो ये रहा है कि यहाँ पे सबको क्रेडिट लेना है, कोई काम नहीं करना चाहता है। जो वन
से संबंधित ये जो अधिनियम है, इसके लिए अच्छा होता है कि अर्जुन मुंडा यहाँ आते हैं, चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठ के बात करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। अर्जुन मुंडा उससे सहमत होते, असहमत होते, जाते प्रधानमंत्री के पास में, फिर दोनों में साथ में जाते। तो किसी को काम नहीं करना है, सिर्फ क्रेडिट लेना है। तो भाइयों, आज का अंक यहीं पे समाप्त करता हूं। कल के अंक में फिर मिलूंगा और फिर किसी नई मुद्दों पे जम के चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।